रोज़मर्रा की भागदौड़, द ग्रिंड ऑफ लाइफ। कई बार हमको ऐसा लगता है कि अगर 2 की जगह 4 हाथ होते तो हम एक साथ कई काम कर सकते थे, समय बचा सकते थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। लेकिन 4, 8 या 12 हाथ तो देवी देवताओं के होते हैं, हम साधारण इंसानों के नहीं। पर आज की ज़िंदगी में इतना कुछ करने को होता है, इसके साथ टेक्नोलॉजी इतनी अवेलेबल है, वी आर टेम्प्टेड, हमको लालच आता है एक से ज़्यादा काम एक साथ करने का, यानी मल्टीटास्किंग करने का। तो क्या मल्टीटास्किंग हमारे लिए सही है, और अगर सही है तो कब सही है? स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल, मैं वर्षा। मल्टीटास्किंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1960s के दौरान हुआ था कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बताने के लिए, और हम ह्यूमंस खुद को किसी कंप्यूटर से कम नहीं समझते। गलत भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर भी हम ही ने बनाए हैं। लेकिन आज के कंप्यूटर के प्रोसेसर और हमारे ब्रेन के प्रोसेसर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कंप्यूटर्स के प्रोसेसर क्वाड कोर, ऑक्टा कोर होते हैं, और हमारे ब्रेन के पास आज भी सिंगल कोर प्रोसेसर है। मतलब हमारी शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड है। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हम एक मोमेंट में कॉन्शियसली अपने ब्रेन में रख सकते हैं, यानी हम अपनी अवेयरनेस में रख सकते हैं। 1950s में एक्सपर्ट्स ने हमको द मैजिकल नंबर ऑफ 7 दिया। मतलब एक मोमेंट में हम 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। लेकिन आजकल उन्हीं का मानना है कि 2 से 4 इंफॉर्मेशन हम कंफर्टेबली रख सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी की ज़रूरत हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं हमको लगती है। अगर हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, फॉर एवरीथिंग दैट वी डू वी नीड आवर शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी जब हमको चाहिए और इतनी लिमिटेड है, तो एक मोमेंट में हम एक से ज़्यादा काम करेंगे तो क्या लगता है हमारे लिए फ़ायदे वाला सौदा होगा या नहीं? सो मल्टीटास्किंग इज़ नॉट गुड फॉर अस। कैसे? उसके पहले हम समझते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका है जब हम एक साथ 2 काम कर रहे हों, यानी हम टीवी भी देख रहे हैं और सब्जी भी काट रहे हैं साथ में। दूसरा तरीका है जब हम एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट हो रहे हैं, वापस पहले काम में आ रहे हैं, यानी कि हम ईमेल्स कर रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, फिर वापस ईमेल्स पे आ रहे हैं। लेकिन हम जिस तरीके से भी मल्टीटास्किंग करें, यानी एक साथ या अटेंशन स्विच करके, हमारे ब्रेन को एक ही प्रोसेस से जाना पड़ता है। जब ब्रेन एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट होता है तो पहले काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ छोड़नी पड़ती है ताकि नए काम की इन्फॉर्मेशन आ सके। सो द प्रोसेस इज सेम व्हेन वी आर वर्किंग एट अ टाइम ऑन मोर देन वन थिंग, या फिर हम स्विच करके कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ स्पीड का होता है। जब हम एक साथ 2 काम कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन स्विचिंग जो हमारे ब्रेन में हो रही है बहुत फास्ट हो रही होती है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन जब हम एक काम से दूसरे काम में आते हैं, दूसरे से वापस पहले में आते हैं, उस समय जो इन्फॉर्मेशन स्विचिंग हमारे ब्रेन में हो रही होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन दोनों में एक नुकसान है। आप ए की इन्फॉर्मेशन छोड़ेंगे तब आप बी की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, और इस नुकसान से जो पहला नुकसान मल्टीटास्किंग का है वो हमको पता चलता है, दैट इज़ लॉस ऑफ स्पीड। जो हमारा उद्देश्य है मल्टीटास्किंग का कि हम अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, वही पूरा नहीं होता। क्योंकि जब हम एक काम की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं अपने दिमाग से और दूसरे की डालते हैं, उसमें ना सिर्फ समय जाता है बल्कि उसमें हमारा अटेंशन और फोकस भी कम होता है। सो वी एंड अप पेइंग विद लॉस ऑफ टाइम। इसको हम कॉस्ट ऑफ स्विचिंग कह सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम स्विमिंग का एग्जाम्पल लें, आप स्विमिंग सबसे अच्छी कहाँ करते हैं? किनारे पे या बीच में गहरे पानी में?
क्योंकि किनारे पे आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, यू हैव टू गेट यूज्ड टू एवरीथिंग, द इन्वायरमेंट, एंड एज यू गो डीपर, आप जब अंदर जाते हैं आप बेस्ट स्विमिंग कर रहे होते हैं, यू आर एट द फास्टेस्ट ऑफ स्पीड। लेकिन जब हम स्विच कर रहे होते हैं कामों के बीच में, तो हमारा ब्रेन ज़्यादातर किनारे पे ही रहता है। सो वी डोंट अटेन दैट स्टेट ऑफ फ्लो जहाँ पे हम अपनी बेस्ट एफिशिएंसी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग का दूसरा नुकसान देखते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी भी कम कर रहे होते हैं। स्पीड कम होती है, एफिशिएंसी भी कम होती है और गलतियाँ भी हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसके लिए अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें, हम ड्राइव कर रहे हैं और साथ में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ड्राइव करते वक्त हम रोड को देखते हुए ड्राइव कर रहे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं ना कि हम जब फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमको कुछ देखना नहीं है, बट आवर माइंड इज़ मेकिंग अप इमेजेस ऑफ एवरीथिंग दैट वी हियर और से। तो द सेम प्रोसेसर इज़ बीइंग यूज्ड। और कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेच हो जाए जब हमारी इमेजिनेशन, हो सकता है सामने कुछ आ जाए सड़क पे, हमने बोलते बोलते वो नहीं देखा और एक्सीडेंट हो गया। सो मल्टीटास्किंग इज़ वेरी कॉस्टली, इट डजंट सेव टाइम, इट टेक्स टाइम। और दूसरा, हमारी एफिशिएंसी तो कम होती है, गलतियाँ भी बढ़ती है। तो मल्टीटास्किंग क्या हम कभी भी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। बहुत सिंपल काम या ऐसे काम जिनमें दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी काम हैं उनमें कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, या फिर हम बहुत एक्सपर्ट हैं उस काम में जो हम ऑटो पायलट पे कर सकते हैं, मतलब हम आंखें बंद करके या बिना ध्यान दिए भी वो काम कर सकते हैं। उस तरह के कामों में हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक शेफ़ का एग्जांपल लें जो 20-25 साल से अपना काम कर रहा है। वो शेफ़ एक साथ सब्जियां भी काट सकता है और कुछ पका भी सकता है, लेकिन उस शेफ़ को भी अगर कुछ नया बनाना है तो पूरा फोकस वहीं देना पड़ेगा। सो मल्टीटास्किंग इज़ ओनली पॉसिबल विद वेरी सिंपल थिंग्स, या फिर जिनमें आप एकदम एक्सपर्ट हैं, आंख बंद करके कर सकते हैं। फिर भी मल्टीटास्किंग का लालच हमको आता रहता है, तो मल्टीटास्किंग से कैसे बचें? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जिस पर्पस के साथ हम मल्टीटास्किंग शुरू करते हैं, यानी स्पीड बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, वही पूरा नहीं होता। सो लेट अस स्टिक टू वन थिंग एट अ टाइम। और कुछ इस तरह के काम हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, उनको हम एक साथ बैच कर सकते हैं, उनको भी एक के बाद एक करने में ही फ़ायदा है। दूसरा, 20 मिनट्स के बैचेस हम बना सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा काम हमको करना है तो हम 20-20 मिनट के टाइम बॉक्सेस में एक काम करके फिर दूसरा काम करें। इससे हम कम से कम जो कॉस्ट हम टाइम के रूप में दे रहे होते हैं जब हम अटेंशन शिफ्ट कर रहे हैं, उसको बचा सकते हैं। और तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस कम रखना है, क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग में 2 टास्क हो या नहीं हो, सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज़ अ डिस्ट्रैक्शन। या तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम स्क्रीन देखना चाहते हैं, ईमेल्स चेक करना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस देख रहे होते हैं। सो द लेसर द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस द बेटर आर एफिशिएंसी इज़। और इस तरह से हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट मल्टीटास्किंग इज़ पॉसिबल। शायद रिजल्ट्स वैसे ना हों, लेकिन मल्टी फोकसिंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिस भी काम में आपको फोकस देना है, जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, कंसंट्रेशन मांगता है, उस काम में मल्टीटास्किंग ना करें तो अच्छा हो। मैं भी पहले बहुत मल्टीटास्किंग करना चाहती थी, बट विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट आई फोकस एंड वर्क बेटर at a time when I'm paying my attention to one thing only. आपको क्या लगता है? Comment, share the video, subscribe to my channel and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.